Hello, dear friends. You are welcome on my YouTube channel VS Bura @ Zoology. आज हम लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज ऑफ जीन। जो मेंडल ने जीन दैट इज द फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, वो फैक्टर सभी के सभी डिफरेंट क्रोमोसोमों पर प्रेजेंट थे और ये जो फैक्टर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हो जाते थे और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते थे और इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर जब डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो हाइब्रिड बनता है और उस हाइब्रिड का हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो वो रेशियो हमें 1:1:1:1 मिलती है। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है, ये किया गया था। दिस वन ये एग्जाम्पल लिया गया है गुइनिया पिग का, जिसमें 2 पेरेंट्स लिए गए हैं, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। ये डोमिनेंट है, ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, और ये रिसेसिव है, वाइट एंड लॉन्ग हेयर। इसकी जीनोटाइप जो है ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर, कैपिटल बी, कैपिटल एस और कैपिटल एस। वाइट एंड लॉन्ग हेयर गुइनिया पिग है, रिसेसिव है, और इसकी जीनोटाइप है स्मॉल बी, स्मॉल एस एंड स्मॉल एस। अब हम बात करते हैं इनसे गैमेट फॉर्मेशन की। तो गैमेट फॉर्मेशन जो बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? कैपिटल बी, कैपिटल एस, सेम कैपिटल बी एंड कैपिटल एस। इसी तरह से यहाँ पर भी जो गैमेट्स बन रहे हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो है स्मॉल बी, स्मॉल एस, अगेन स्मॉल बी, स्मॉल एस। अब ये गैमेट जो है एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूज होने के बाद दैट इज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और ये फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो हाइब्रिड मिलेगा, ये गैमेट्स और ये गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो हमें ये जीनोटाइप का F1 जनरेशन मिल रहा है जो कि एक हाइब्रिड है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एस। ठीक है, कैपिटल एस, स्मॉल एस, ये हाइब्रिड है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और ये ब्लैक है एंड शॉर्ट हेयर। ठीक है, ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर। आगे एक्सपेरिमेंट किया गया टेस्ट क्रॉस, और उस टेस्ट क्रॉस में इसी हाइब्रिड की का जो क्रॉस करवा गया वो रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है। दिस वन, ये पेरेंट है जो हाइब्रिड है, ये इसकी जीनोटाइप है कैपिटल पी, स्मॉल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एस, और रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल बी, स्मॉल एस, इसके साथ ये क्रॉस हुआ है। इस क्रॉस के दौरान हम देखते हैं कि इस पेरेंट से जो हाइब्रिड है इससे 4 टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जिसका जेनेटिक मेकअप है कैपिटल एस, कैपिटल बी, कैपिटल एस, कैपिटल बी, स्मॉल एस, स्मॉल बी, कैपिटल एस, स्मॉल बी, स्मॉल एस, और यहां से एक ही टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्मॉल बी एंड स्मॉल एस। अब ये गैमेट जो है इनके साथ, इंडिविजुअल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूजन के बाद जो हमें टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी मिली है वो 4 टाइप की जीनोटाइप से मिलेगी, जिसमें दिस वन, ये ब्लैक एंड शॉर्ट हेयर है, ये हाइब्रिड है। इसी तरह से कैपिटल बी, स्मॉल एस, स्मॉल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एस, और स्मॉल बी, स्मॉल एस, ये जीनोटाइप है हमें मिल रही है, जो कि टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी है। इस टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के दौरान हमें रेशियो जो मिलेगी, टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1। अब इसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहां पर डब्ल्यू बैटसन एंड आर.सी. पनेट ने 1906 में लेथाइरस ओडोरेटस, ये प्लांट है स्वीट पी, इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसमें जो कैरेक्टर्स जो लिए गए हैं वो पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन है, एंड रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन है। ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये डोमिनेंट फॉर्म है, ये रिसेसिव है। ठीक है, तो इसकी जीनोटाइप है कैपिटल पी, कैपिटल एल और कैपिटल एल, यानी कैपिटल पी दैट इज पर्पल फ्लावर,
कैपिटल एल मतलब लॉन्ग पोलन। यहाँ पर स्मॉल पी रेड फ्लावर है एंड राउंड पोलन के लिए स्मॉल एल है। ठीक, इनसे जो गैमेट्स बने हैं, 2 टाइप्स के गैमेट्स बन गए यहाँ पर, पी कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल यानी एक ही टाइप के यहाँ पर गैमेट्स है। इसी तरह यहाँ भी जो गैमेट्स हैं वो इस जीनोटाइप से वो एक ही टाइप के होंगे, स्मॉल पी एंड स्मॉल एल। अब ये गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ F1 जनरेशन दैट इज हाइब्रिड, और ये इसके साथ फ्यूज होकर हमें ये हाइब्रिड जीनोटाइप की F1 जनरेशन है प्रोवाइड करेगा, जिसमें कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, और कैपिटल एल और स्मॉल एल। हमें ये एक हाइब्रिड मिल गया जो कि एक पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन है, दैट इज द पेरेंटल दिस वन। लेकिन ये एक हाइब्रिड फॉर्म है। अब इस हाइब्रिड को हम टेस्ट क्रॉस करते हैं रेड फ्लावर राउंड पोलन से, दिस वन। ये रेड फ्लावर राउंड पोलन की जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है ये, और ये जेनेटिक मेकअप है दैट इज द हाइब्रिड दिस वन, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, और ये रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इससे हमें जो गैमेट मिलेंगे 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल पी कैपिटल एल, कैपिटल पी स्मॉल एल, उसके बाद स्मॉल पी कैपिटल एल, स्मॉल पी एंड स्मॉल एल। ये 4 टाइप्स के गैमेट्स हमें मिल रहे हैं। ये गैमेट्स, और यहां से हमें एक ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, स्मॉल पी एंड स्मॉल एल जीनोटाइप्स। इसका जो जेनेटिक मेकअप है गैमेट्स का, ये गैमेट्स इन चारों के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, और हमें प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 4 टाइप की जीनोटाइप हमें मिलेगी, और 4 टाइप की जीनोटाइप टेस्ट क्रॉस के दौरान हमें ये मिल रही है। ठीक है, ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है, तो कैपिटल पी कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, ये कैपिटल पी स्मॉल एल, उसके बाद दिस वन स्मॉल पी कैपिटल एल और स्मॉल एल, और दिस वन, ये दोनों एक जैसे हैं, तो स्मॉल पी स्मॉल एल। तो यहां पर जिस तरह से यहां पर गुइनिया पिग और दूसरा जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और उनमें जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद जो टेस्ट क्रॉस किया गया, उसमें हमें ये रेशियो मिली है 1:1:1। सेम इसी तरह की रेशियो हमें यहां एक्सपेक्टेड थी 1:1:1:1, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस के दौरान ये एक्सपेक्टेड रेशियो थी, हमें ये रेशियो नहीं मिली। एक्चुअली में हमें जो ऑब्जर्व वैल्यू जो मिली है वो 7:1:1:7, यानी यहां पर ये जो करेक्टर है दैट इज द पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, दिस वन, और दिस वन स्मॉल पी जो जिसको हम कह सकते हैं रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। इस जीनोटाइप का नंबर जो है बहुत ज्यादा था कंपेयर टू दिस 2 हाइब्रिड। हमें क्या मिला 7:1:1 एंड 7। एक्सपेक्टेड ये था, लेकिन मिला ये, ऐसा क्यों हुआ? इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया बाय T.H. Morgan while he is working on Drosophila melanogaster in 1910। यहां पर ये जो फिनोटाइप जो थी वो 25% होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो चेंज थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, इसको हम ऑब्जर्व वैल्यू भी कह सकते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड वैल्यू कह सकते हैं। इसी तरह की वैल्यू T.H. मॉर्गन को इसी तरह की टेस्ट क्रॉस में मिली, जब उसने क्या किया, ग्रे बॉडी रेड आई जो कि डोमिनेट करेक्टर है ये,
इसको क्रॉस करवाया ब्लैक बॉडी पर्पल आई के साथ, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है। ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। जब इनका क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद हमें जो हाइब्रिड मिला, दिस वन, इसकी जो फिनोटाइप थी वो ग्रे बॉडी रेड कलर, रेड आई। ठीक है, इस ग्रे बॉडी रेड आई हाइब्रिड को क्रॉस करवाया गया दिस वन ब्लैक बॉडी पर्पल आई के साथ। ठीक, यहां से हमें जो गैमेट्स मिल रहे हैं वो एक टाइप के हैं, और यहां से हाइब्रिड से हमें जो गैमेट मिलेंगे वो 4 टाइप के हैं। कैपिटल जी कैपिटल आर, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर, स्मॉल जी स्मॉल आर, ये 4 टाइप के गैमेट्स है। और इस गैमेट्स के साथ जब ये फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमें 4 टाइप की जीनोटाइप है वो मिलेंगी। और ये 4 टाइप की जीनोटाइप ये हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो दिस वन और दिस वन, कैपिटल जी स्मॉल आर। ठीक है, ये और ये फ्यूज होते हैं तो कैपिटल स्मॉल जी दिस वन, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये एक जैसे हैं दोनों, तो कैपिटल जी स्मॉल आर और स्मॉल आर। हमें इस जीनोटाइप के ये 4 जीनोटाइप्स हमें मिल रही हैं। और यहां पर अगर इनकी हम रेशियो देखते हैं तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये टेस्ट क्रॉस हुआ है यहाँ पर दिस वन, ये टेस्ट क्रॉस, इस टेस्ट क्रॉस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनकी रेशियो 1:1:1:1 आए, लेकिन यहां पर पाया गया कि लगभग ये 200 फ्लाई थी। इन 200 प्रोजेनिक में, जो कि टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिक है, इनमें से 46% यानी 92 दिस वन, ठीक है, ग्रे बॉडी रेड आई, और 96% यानी 48% जो है वो ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आई थी। बाकी जो है दिस आर ग्रे बॉडी एंड पर्पल आई, या फिर ब्लैक बॉडी रेड आई। इसका 5% है, 2.5%, और ये इसका 3.5% है। ये ऐसा क्यों हुआ? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी यहाँ पर 1:1:1:1 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 46% प्रोजेनी है, दैट इज द ग्रे बॉडी एंड रेड आई, जो कि मैच करती है पेरेंट्स के साथ। इसी तरह यहाँ पर 48% है दिस वन ब्लैक बॉडी एंड पर्पल आइज, जो कि फिनोटाइप है पेरेंट्स की। सेम इसी तरह एक्सपेरिमेंट हम पहले आपको बता चुके हैं। यहां पर जो दिस जो पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन, ठीक है, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, इसकी वैल्यू ज्यादा है, जो कि पेरेंटल कैरेक्टर है, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन। इसी तरह यहां पर जो ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें मिली है, अनएक्सपेक्टेड वैल्यू दिस वन, इसका जो जीनोटाइप है वो रिसेसिव पेरेंट जो है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन है, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, यानी इसकी जीनोटाइप पेरेंट्स के साथ मैच कर रही है, इसकी जीनोटाइप जो कि एक्सेस वैल्यू उसकी भी पेरेंट्स के साथ मैच कर रही है। तो यानी यहां पर हम आपको बताएं कि ये जो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू हमें टेस्ट क्रॉस के दौरान प्रोजेनी के अंदर मिल रही है, इसके पीछे कारण यह है कि जो जीन यानी अलील इन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये सेपरेट नहीं हुए, यानी दे डज नॉट अंडरगो सेग्रीगेशंस। ठीक है, ये सेग्रीगेशन, लेकिन फिर भी हमें ये थोड़ी बहुत वैल्यू यहां पर नजर आ रही है। कंप्लीट सेग्रीगेशन यहां पर नहीं है। यहां पर ये जो हाइब्रिड मिल रही है दिस वन, इसी तरह से यहां पर ये 2.5% हाइब्रिड मिल रही है दिस वन, ये जो हाइब्रिड मिल रही है, ये स्मॉल नंबर की जो हाइब्रिड है
इट इज मे बी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और ये एक्सप्लेन किया गया था बाय टी.एच. मॉर्गन इन 1910 जब उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर इसी तरह का डाई हाइब्रिड क्रॉस किया और उसके बाद टेस्ट क्रॉस किया, और उसने यहाँ पर जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है, ये जो हाइब्रिड फॉर्मेशन है, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है वो कोशिश करते हैं कि वो सेपरेट ना हो, सेग्रीगेट ना हो, लेकिन बाय चांस क्रॉसिंग ओवर होती है और वो जीन थोड़े से एक ही क्रोमोसोम पर सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं और क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये जीन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि या फिर टी.एच. मॉर्गन जो एक्सप्लेन किया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, फर्स्ट वन कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड वन इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हमें जो हाइब्रिड रेशियो जो है, हाइब्रिड की वजह से हमें स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट लिंकेज है उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम लगभग 50% जो है हमें दिस वन ये पेरेंटल कैरेक्टर मिलेंगे और इसी तरह से 50% है ये इस पेरेंटल के कैरेक्टर मिलेंगे, क्योंकि वो जीन टाइटली लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पर है, उनका सेग्रीगेशन नहीं होता, ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता, यानी वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मेंडेलियन लॉ जो है उसको वो फॉलो नहीं करते। तो ये था लिंकेज। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू।